पिताजी, मैं राजकुमारी बाला कलरी सीखना चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें। श्याम, तुम्हारी लाइन। यहाँ नाटक को 2 दिन बचे हैं और तुम्हें अपनी लाइंस भी याद नहीं है। मैं राजकुमारी बाला हूँ जो कलरी सीखना चाहती है। तुम बाला के पिताजी हो जो बहुत खड़ूस है और नहीं चाहते कि बाला कलरी सीखे। ठीक है, अब मेरा फोन लौटा दो ना प्लीज। पर अब अगर एक भी लाइन भूले तो इस फोन को भी भूल जाना। मैं अप्पा से कलरी के सबसे मुश्किल दाव पेच सीख कर आती हूँ। अप्पा, मुझे कलरी के सबसे मुश्किल दाव पेच सिखाइए ना। प्ले में वो मेरे बहुत काम आएंगे। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें इस रोल के लिए तैयार कर पाऊंगा मीना। अप्पा, ये गुरुजी को क्या हुआ? उन्होंने मीना की मदद करने से इनकार क्यों कर दिया? पालन भैया ने बहुत बुरा किया तुम्हारी मदद ना करके। मैं हूँ ना, मैं तैयार करूँगा तुम्हें राजकुमारी बाला बनने में। थैंक यू चाचा जी। तू मुस्कुरा क्यों रहा है? यही कि गुरु पालन ने जानबूझकर मीना की मदद नहीं की ताकि वो गुरु वीटा मतलब अपने चाचा से मदद ले, बिल्कुल राजकुमारी बाला की तरह। पर उससे क्या होगा? उससे मीना राजकुमारी बाला के कैरेक्टर को और अच्छे से समझ पाएगी और अपने परफॉर्मेंस से आग लगा देगी। मैं हूँ राजकुमारी बाला। आज मैं पिताजी से कह कर रहूंगी कि मुझे भी कलरी पैटू सीखना है। हा 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 हा। बेटी कहो। महाराज की तरह क्यों नहीं दिख रहे? अरे लोगों को क्या पता महाराज कैसे दिखते थे। अब डायलॉग बोलो, पब्लिक देख रही। पिताजी, मुझे आपसे कहना था कि मैं भी कलरी सीखना चाहती हूँ। तुम राजकुमारी हो और एक राजकुमारी को कलरी सीखने की ना तो जरूरत है और ना ही इजाजत। बात खत्म। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें इस रोल के लिए तैयार कर पाऊंगा मीना। ऐ जादुई पेड़, मैंने अपने पिता से एक चीज मांगी पर उन्होंने मुझे कितनी निर्दयता से मना कर दिया। राजकुमारी, उदास मत हो। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। तुम अपने चाचा के पास क्यों नहीं जाती? सही कहा तुमने जादुई पेड़। मेरे चाचा जरूर मेरी मदद करेंगे। हाँ? आओ बाला, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पिता मुझे कलरी पयट्टू सीखने से रोक रहे हैं। क्या आप मुझे सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। ये क्या नाटक चल रहा है तुम्हारा और शाम का? ताकि तुम गुरु पालन का असली मकसद जान सको मीना। कैसा मकसद? यही कि अगर गुरु कभी थोड़ी सख्ती भी बरतते हैं तो वो इसलिए कि स्टूडेंट और अच्छा प्रदर्शन कर सके ताकि तुम इस रोल को बेहतर कर पाओ। ओह, तो अप्पा मेरी भलाई के लिए इतना सख्त बर्ताव करते हैं। यहाँ राजकुमारी बाला अपने चाचा को धन्यवाद देगी और उसके पिता देखते रह जाएंगे। अगर मेरे गुरु, मेरे चाचा मेरा साथ नहीं देते और अगर मेरे पिता मुझे इस राह पर नहीं भेजते, इसलिए मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद चाचा जी। वाह मीना, बहुत बहुत अच्छे। वाह। ये नई शर्ट, इतनी खुशी, बात क्या है? वाह, इतना बड़ा घर। पालन मेरे दोस्त। अच्छू, मच्चन। बच्चों, ये है अच्छू, मेरे बचपन का दोस्त। हेलो अंकल। अच्छा है ना? देखो मैं सबके लिए क्या क्या लाया हूँ।
सारे तोहफे पालन भैया को ही दे दोगे या इस दोस्त के लिए भी रखोगे? The Calorie Boys are back. ये लोग यहाँ? कहाँ है तुम्हारे हीरे वीटा? ये हैं मेरे हीरो जैसे स्टूडेंट्स। मैं भी आया। राका, मेरी बेटी भी कलरी सीख रही है। बहुत होशियार है वो। हाँ अंकल, हमें भी खुशी होगी उससे मिलकर। लेखा? इनसे मिलो। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप ही मिलिए इनसे। चलो बच्चों, मैं तुम्हें मेरा कलेक्शन दिखाता हूँ। लेखा, तुम्हारे पापा वापस आए, क्या तुम खुश नहीं हो? पापा हमेशा के लिए वापस नहीं आए हैं, वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए यहाँ हैं। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है उनके पास। अंकल को लेखा के करीब लाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। कितना प्यारा है ये, पर इसे छुपाने की क्या जरूरत थी? उसके लिए सरप्राइज है। तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा था? सॉरी अच्छू अंकल, हम नहीं जानते थे। प्रॉमिस अंकल। एक हाथी गिफ्ट करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अच्छू। पालन, मैं तो बस ये हाथी। पर वो है कहाँ? चलो चलो चलो। सच कहूँ तो अच्छू, लेखा को तुम्हारे वक्त की जरूरत है, महंगे तोहफों की नहीं। कितनी मस्ती करोगे? मेरी तो कल ही दोस्ती हो गई थी इसके साथ। वैसे सरप्राइज ये हाथी नहीं, कुछ और ही है, क्यों अच्छू? तुम दोनों बदमाशों का ख्याल रखने के लिए मैं अब से यहीं कलरीपुरम में ही रहूंगा। पिताजी। पापा। क्या ये तरकीब काम करेगी? बिल्कुल करेगी। ये खास डांस हमें गजहस्ती के स्वागत के लिए सिखाया गया था। कहा जाता है कि उन्हें ये बहुत पसंद है। देखना, वो जरूर इसे देखने चले आएंगे। शायद गजहस्ती यहाँ है ही नहीं। हमें वापस गजमेला चले जाना चाहिए। कोई बात नहीं मीना, तुमने पूरी कोशिश की। अरे, ये कहाँ जा रहा है? मेरे चमचमाते गहने की छुन छुन सबसे अनोखी है, पता नहीं कहाँ खो गई। कोई बात नहीं, उदास मत हो। कहीं ये वही गहना तो नहीं जो हमने गुरु वीटा के पास देखा था? मतलब गुरु वीटा जो गजहस्ती का आशीर्वाद सोच रहे हैं, वो आशीर्वाद नहीं बल्कि गजहस्ती की खोई हुई छमछम है। गजहस्ती, आपकी खोई हुई छमछम वापस लाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। सच्ची? प्रॉमिस तो कर दिया बीनू, पर गुरु वीटा से छमछम वापस लाना महा मुश्किल काम है। ये बीनू और उसके चेले गुरु वीटा का पीछा क्यों कर रहे हैं? चलो राका, उन्हें जाके रोकते हैं। ऐसे नहीं, उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा।
आखिर मेरी चीज मेरे पास आ ही गई। अरे ये कहाँ जा रहा है? गजहस्ती आप? ये आखिर मुझे अपनी छमछम वापस मिल गई। ये आप ही की छमछम है जो मैंने संभाल कर रखी थी। अच्छी बात है। चलिए गजहस्ती जी, पूरा कलरीपुरम आपके स्वागत के लिए तैयार है। कहाँ जाने की जल्दी हो रही है? कि हम ये देखने जाना चाहते हैं। ओहो, कठपुतलियों का खेल। हाँ, और ताकि हम टिकट खरीदने के पैसे जुटा पाए, इसलिए हमने ये खिलौने बेचने का आइडिया सोचा है। तो क्या एक टिकट मेरे लिए भी लोगे? चलिए। चलो फिर। अब हमें इस शो को देखने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ? देखो देखो, राका भी उसी खेल के बारे में बात कर रहा है। ओह, लगता है हमें इस काम में भी अब किसी का सामना करना पड़ेगा। यानी इन्हें भी टिकट्स चाहिए? रुके क्यों हो? जल्दी नारियल बेचना शुरू करो, वरना हमसे पहले वो टिकट्स ले जाएंगे। आइए, इस गर्मी में ठंडा और ताजा नारियल पानी का मजा लीजिए। आइए आइए आइए, अपने छोटे बच्चों के लिए मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने ले जाइए। आइए आइए आइए। अब भी वक्त है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे वाह बच्चों, ये मिट्टी के खिलौने तो बड़े सुंदर हैं। क्या तुमने बनाए हैं? हाँ, हमने बनाए हैं। मैं इन्हें खरीदना चाहूँगा। अरे वाह। मैं अपना बटुआ होटल रूम में भूल आया। क्या तुम शाम को मेरे शो में आना चाहोगे? आपका शो? कौन सा शो? तोल पावकुत कठपुतली का शो। तुम सबको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं बीनू और उसके चेलों को गुमराह करने का प्लान नहीं बनाता, तो हमें ये आखिरी बचे हुए टिकट्स कभी नहीं मिलते। अच्छा लग रहा है। वाह। तुमने हमें आखिरी टिकट्स दिलाए हैं या आखिरी रो? बीनू और उसके दोस्त तो फ्रंट रो में बैठे हैं। कोई भी जानवर हमारे पास नहीं आना चाहता। हाँ, सब हमारा चेहरा देखते ही भाग जाते हैं। रो मत अम्मी, लो ये बेर खाओ, हमें जरूर कोई पेट मिल जाएगा। हाँ? मेरे बेर कहाँ गए? अम्मी, हमें हमारा पेट मिल गया। बीनू, श्याम, बीनू, देखो हमें क्या मिला। क्यों श्याम, कैसा लगा हमारा नया पेट? सच में अमी, तुम्हारा पेट तो वाकई जबरदस्त है।
शांत करने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, आ जाओ, ये सारे बेर तुम्हारे लिए ही है। गुरुजी, आप जाओ नन्हे दोस्त, अपने घर जाओ। क्या चाहिए? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हमें आपका फोन चाहिए। बस एक कॉल करनी है। नहीं मिलेगा। प्लीज छोड़ो। प्लीज, इमरजेंसी है, जल्दी कर लेंगे। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है जल्दी करो। हेलो श्याम। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वो गलत है। तो आपको सही नंबर पता है क्या? हेलो हेलो। अरे अब तक 10 फोन लगा चुके हो, और कितने लगाओगे? बस एक और, बस एक और। ये लीजिए, आपका फोन खराब हो गया। ओहो, तुम दोनों। बाय। बीनू कहाँ गया? हमारे 6, तुम्हारे 4। 5, 6। अरे हम जीत गए। अरे नहीं ये चीटिंग है, फिर से खेलेंगे। 91, 92, रुको मत, करते रहो। 91, 92, रुको मत, करते रहो। प्लीज 5 मिनट ब्रेक, प्लीज। ले लो, पर बस 3 मिनट। नहीं, मैं मारूंगा। ये क्या बात हुई? यहाँ हम इतना पसीना बहा रहे हैं और वो वहाँ मजे कर रहे हैं। बहुत हुआ ब्रेक, वापस आओ। श्याम, तुम अचानक नीले क्यों पड़ रहे हो? नीला और मैं? ये मीना! गुरुजी! चलो, हमें शाम की मदद करनी चाहिए। मीना! मीना! बचाओ मुझे नीलिया हो गया। बचाओ मीना! मीना, उसे छुओ मत। नीलिया पीलिया सब बकवास है। ये तो सिर्फ जंगली नील फूल का रंग है जो पानी से धुल जाएगा। श्याम, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम ठीक हो ना श्याम? क्यों? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? ये नीला फूल राका ने तुम पर फेंका था। क्या? पहले तो उसने फूल फेंका और फिर झूठी बात फैलाई। ये कैसा घिनौना मजाक है? मिशन मजाक शुरू। जरा उनकी बोट तो देखो। बीनू और उसकी टीम को हवा भी नहीं लगेगी और हम फिनिश लाइन पार कर चुके होंगे। 3, 2, 1, go! ऐसे ही मिलकर चप्पू चलाते रहो। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे तो ये बीनू जीत जाएगा। वाह राका, तुम्हारा फॉर्मूला तो काम कर रहा है।
की मुस्कान तो गायब ही हो गई। हाँ, राका की नाव तो पानी को चीरती हुई निकल गई। रेस अभी खत्म नहीं हुई है, मिलकर मेहनत करेंगे तो जीत सकते हैं। की दरार बड़ी होती जा रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना नाव डूब सकती है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। हमें नाव को मोड़ने के लिए एक तरफ के चप्पू को उल्टा चलाना होगा। जैसा मैं करूं वैसा करो। हम अभी भी रेस जीत सकते हैं। हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर चप्पू चलाने होंगे। सिर्फ 2 सेकंड से हार गए। मेरे ख्याल से एक और कोशिश में कोई हर्ज नहीं। एक और बार? मजाक तो नहीं कर रहे आप? तो बीनू जी, कल के मुकाबले की तैयारी हो गई? हाँ, हो गई। यानी थोड़ी बहुत। बिल्ली, हटाओ इसे यहाँ से। बच्चे आजकल जंगल के उन हिस्सों में जा रहे हैं, इससे पहले कि इनकी जिज्ञासा इन्हें किसी मुसीबत में डाल दे, मुझे कुछ करना होगा। ये ठीक रहेगा। तो तुम सब मेरे पीछे यहाँ आ ही गए, हाँ? नहीं, गुरुजी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम में से कोई भी किसी भी हाल में इस कमरे के अंदर नहीं जाएगा, समझे? नहीं जाएंगे। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल नहीं जाएंगे।
मुझे देखना ही है कि उस कमरे के अंदर क्या है। राका, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? तो फिर बीनू को बोलने दो। हम ट्रॉफी को दोनों गुरुकुल के बीच एक खंबे पर रख सकते हैं। हाँ, इस तरह ट्रॉफी हमेशा दोनों गुरुकुल की नजर के सामने रहेगी। कि राका और धाना इस ट्रॉफी को चुराने की कोशिश जरूर करेंगे। ट्रॉफी तो वहाँ नीचे गिरी है। ट्रॉफी को हाथ मत लगाना। तुम ट्रॉफी से दूर ही रहना। बच्चों को ट्रॉफी के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। मुझे इन्हें रोकना होगा। देखते हैं खाने की खुशबू से कौन बच पाता है। पहले पेट पूजा, फिर काम करो पूजा। लंगोट, पेट में चूहे दौड़ रहे, पहले उन्हें शांत करते हैं। मेरी डांस प्रैक्टिस। जो कुछ कर सकता था सब कर लिया। अब इनका कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी ने सही कहा था, ये ट्रॉफी सिर्फ जीत की निशानी है। ये ट्रॉफी तुम्हें ही मुबारक। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। अरे राका, ये कहाँ फंस गई? ये तो सच में छूने से फैल रहा है राका। बस भागते रहो, इनके हाथ मत आना। इस खंबे पर पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है। ये लकड़ियाँ ये पेड़ का तना तो घूमने लगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अच्छा कर सकते हो तो आओ और करके दिखाओ। हाँ हाँ जरूर जरूर, मेरे स्टूडेंट्स तुमसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, दिखा दो इन्हें कि मैंने तुम्हें कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो कौन आ रहा है?